हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, तो त्रिभुज के समरूपता प्रमेय जो पहले के क्लास में बता चुके हैं, एस ए एस, एस 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 और ए। तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए सिद्ध करने से संबंधित समरूप दो त्रिभुज समरूप हैं, ऐसा सिद्ध करने के लिए प्रश्न में दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी का अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू तथा पीआर का माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। दो त्रिभुज दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक एबीसी है। बना लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी। इसी प्रकार एक त्रिभुज और बना लेंगे, और उसका भी नाम दर्शा देना है पी क्यू आर। माध्यिकाएं भी है इसमें। माध्यिकाएं यानी सम्मुख भुजा को दो भागों में बांटने वाली रेखा, इसकी माध्यिका हो जाएगा। सम्मुख भुजा को दो भाग में बांटने वाली रेखा एक। अब इन बिंदुओं के नाम दिए गए हैं, डी दिए गए हैं इसमें और इधर एम। प्रश्न में और क्या दिया गया है, दो भुजाओं का अनुपात और एक माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज को समरूप है। दिया क्या है उसको लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं। एडी तथा पीएम माध्यिकाएं हैं। अब माध्यिकाएं हैं, साथ में अनुपात क्या दिया गया है, साथ में दिया गया है। अब संगत भुजाओं को कैसे लेते हैं, ए बी बी सी ए डी का अन्य त्रिभुज पी क्यू क्यू आर तथा पी एम का। तो पहला नाम के साथ पहला अनुपात लेंगे, ए बी बाय पी क्यू। ए बी बाय पी क्यू और अनुपात दिया गया है ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर। और साथ में माध्यिका का भी अनुपात दिया ए डी बाय पीएम। अब ऐसा दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करके दिखाना है। बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो बनाए थे सेम उसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर 14 में है। तो यदि पिछले क्लास की वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख करके आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर में क्या है, इन दो त्रिभुज में दो भुजाओं का तो अनुपात दिया हुआ है, समान है। तीसरी भुजा का अनुपात करने, तो इसमें क्या करना है, त्रिभुज जैसे 12 नंबर को बनाए थे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में देखे हैं भुजाओं का क्या अनुपात है दोनों त्रिभुज में। तो
प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, इन दो त्रिभुजों में क्या देखते हैं, दिया हुआ अनुपात क्या दिया है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, अब देखना है यहां बी डी बाय, यहां बी सी बाय क्यू आर दिया हुआ है इक्वल टू ए डी बाय पी एम दिया हुआ है। लेकिन इसमें चेंज कर देते हैं, क्या ये दिया हुआ मान है, बी सी जो है इसका हाफ बी डी है, क्योंकि ये माध्यिका है, क्योंकि बी सी बाय 2 इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये माध्यिका है इसलिए समझ विभाजित करती है बीसी को। इसी प्रकार इधर भी होगा, क्यू एम बराबर हो जाएगा क्यू आर बाय 2। तो बीसी के जगह कर सकते हैं बीसी बाय 2 कर सकते हैं, इसमें कोई भी संख्या में आंसर को किसी संख्या से भाग कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाय 2 और बाय कर देंगे क्यू आर बाय 2 इक्वल टू ए डी बाय पी एम। अब बी सी बाय 2 क्या होता है, बी डी के बराबर होता है, इसलिए क्या करेंगे इसको, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय 2 हो गया बी डी बाय क्यू एम इक्वल टू ए डी बाय पी एम। अब ये देखते हैं संगत तीनों भुजाओं का अनुपात दोनों त्रिभुज में बराबर है, इसलिए लेते हैं कौन सा प्रमेय, एस एस एस। इसलिए एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से क्या सिद्ध होता है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं इसलिए संगत कोण ही बराबर होंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, बी बराबर कोण क्यू, संगत कोण से। समरूप त्रिभुज के संगत कोण से बराबर होंगे। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, तो इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि ए बी, ये तो अनुपात दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू दिया गया है बी सी बाय क्यू आर। और यहां जो ये भी मान ज्ञात किए हैं, कोण बी बराबर क्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट यदि मान लें तो लिख देते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, एक से। जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक अंतर्गत कोण बराबर हो तो इसलिए प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्या, एस ए एस, इसलिए एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज
पी क्यू आर ये सिद्ध होता है। नंबर 12 की तरह बिल्कुल हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 15 में क्या दिया है? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 15 में दिया गया है मीनार है और एक स्तंभ है। बना लेते हैं। मीनार हो या स्तंभ हो, खड़ा जो होता है बिल्कुल 90 का एंगल के साथ। ए बी मीनार है और बी सी इसकी छाया है। तो मीनार है 6 मीटर और छाया उसका है 4 मीटर। और उसी समय एक स्तंभ के साथ एक ये दिया गया है। इसमें छाया की लंबाई कितना है? 28 मीटर। 28 मीटर। पी क्यू आर दे देते हैं नाम, या सी था डी ई आप कर सकते थे। यह है मीनार, स्तंभ है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, सिर्फ ये दिखाना है। जब एक ही समय की बात की जा रही हो तो कोण भी बनाया जाता जो है सूर्य के साथ बनाया गया कोण जो होता है समान होता है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं? कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर होगा 90 डिग्री और कोण सी बराबर कोण आर होगा, क्योंकि समान समय में सूर्य के कोण है। सूर्य के द्वारा बनाया गया कोण समान समय में है, इसलिए इक्वल होगा। इसलिए ए से क्या होता है? ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होगी? अनुपातिक। इसलिए ए बी बाय बी सी इक्वल टू होगा पी क्यू बाय क्यू आर। अब मान रख देते हैं 6/4 बराबर हो जाएगा मीनार जो है पी क्यू बाय क्यू आर। क्यू आर का मान है 28। क्रॉस कर ले, डिवाइड हो रहा है, इधर क्रॉस कर लेते हैं। 6/4 इंटू 28 इक्वल टू पी क्यू। 4 से कटा देते हैं। 7 इंटू 6 42। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 42 मीटर आंसर। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 16 में क्या दिया है? एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसको पिछले सवाल की तरह सिद्ध करेंगे। नंबर 12 में जैसे सॉल्व किए थे उसी तरह के प्रश्न है। इमेज सेम वैसे ही बनेंगे। नंबर 16, तो पहले दो त्रिभुज की रचना कर लेते हैं एबीसी और पीक्यूआर। एक माध्यिका बना देते हैं ए बी सी और इसका एम
यहां जो दिया गया है डी होगा। और दूसरा और एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे इसी तरह से। और इसमें भी एक माध्यिका की रचना कर देंगे, पी क्यू आर, और ये एम है। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? दोनों त्रिभुज हैं समरूप। पहले तो एडी और पीएम माध्यिका है, एडी तथा पीएम माध्यिकाएं हैं। जब दोनों माध्यिकाएं हैं और साथ में दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, सिद्ध क्या कर देना है? सिद्ध करना है संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर वह होता है ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू और इक्वल टू ए डी बाय पी एम। यानी ए बी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एम, अर्थात ये दोनों त्रिभुज को यदि हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो यह सिद्ध किया जा सकता है ए डी बाय पी एम जो है ए बी बाय पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्या करते हैं इसके लिए? प्रमाण में चलते हैं और देखते हैं त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों समरूप है, प्रश्न में ऐसा दिया गया है। अब समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, संगत कोण बराबर, इसलिए कोण बी बराबर क्या होगा? कोण क्यू होगा। और साथ में ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू होगा क्या? बी सी बाय क्यू आर होगा। दो ही भुजा का अनुपात कर रहे हैं क्योंकि इस त्रिभुज में आना है। आप ए बी बी सी के लिए क्या देखते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी। अब ध्यान दें ये माध्यिका है इसलिए बी डी इक्वल टू डी सी है, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा? बी डी इक्वल टू यहां होगा बी सी बाय टू, और क्यू एम इक्वल टू क्या होगा? क्यू एम इक्वल टू होगा क्यू आर बाय टू। तो बी सी बाय टू और बाय हो गया क्यू आर बाय टू, दोनों में टू लगा सकते हैं, इनका मान परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहां, अब ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू क्या आता है? बी सी बाय टू, बी सी बाय टू क्या होता है? बी डी, बी डी बाय क्यू एम, ऐसा पता होता है। अब यदि इसको नंबर एक यदि लेते हैं और इसको दो लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं? एक से पहला समीकरण से क्या पता चलता है? कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू। और यहां दूसरा समीकरण से क्या पता चलता है? दूसरा से पता चलता है कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू है बी डी बाय क्यू एम। अब ये दोनों भुजा का अनुपात
बराबर है, इसके अंतर्गत कोण बराबर है, तो एक कोण अंतर्गत कोण और दो साइड की भुजाएं, इसलिए एस ए एस समरूपता, एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए संगत भुजा से क्या होगा, इसलिए संगत भुजाओं से, तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए अर्थात ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी बाय पी एम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 तक, जो एक्सरसाइज 6.3 के हैं। नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।